अब जो नेक्स्ट फॉर्म है इन एक्सरसाइज 19.24 उसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन और कॉस एक डिग्री में हो सकते हैं, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो या दोनों साइन कॉस हो, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। अभी जस्ट पहले हमने जो फॉर्म पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा कि अगर लीनियर डिग्री में साइन कॉस सिर्फ डिनोमिनेटर में है तो हम लोग उसमें साइन 2x और कॉस 2x वाले फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ न्यूमरेटर में भी कुछ है साइन कॉस में और डिनोमिनेटर भी में भी कुछ है साइन कॉस में, तो उस केस में हम क्या कराते हैं, क्या ट्रिक लगाते हैं, हम बोलते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ न्यूमरेटर को। लैम्डा और म्यू दो कांस्टेंट है, इनको तुम ए बी भी लिख सकते हो, सी डी भी लिख सकते हो, एक्स वाई भी लिख सकते हो, जो भी लिखना चाहो लिखो, बट जनरली हम लोग लैम्डा और म्यू लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में हमें काफी बार ए बी एक्स वाई तो दे रखा होता है, सो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग लैम्डा और म्यू एज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट्स को। और अब हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं कि न्यूमरेटर जो है मेरा दैट इज लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब हम न्यूमरेटर को ब्रेक कर रहे हैं कि समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस समथिंग इनटू डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लें। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमने क्या करा था कि अगर मेरे न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो हम डिवाइड करते थे, फिर उसको समथिंग प्लस समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर करके छोड़ देते थे। सेम चीज हम इधर करने वाले हैं। ठीक है, अब इसी में सबसे पहला जो सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, जो इस एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है, वो आपको पेपर में मिलेंगे बहुत ज्यादा, तो इनको आप ढंग से करो यहाँ से, और इसके बाद बाय पार्ट्स वगैरह आएगा तो वो सब एनी विच इज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी भी दिखेगा तुम्हें, और सिमिलर क्वेश्चन डेफिनेट में भी दिखेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x है उसको साइन कॉस में डिवाइड कर लिया, एलसीएम लेके अगर cos x को ऊपर ले गए तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो क्योंकि अगर सिर्फ ये होता नीचे ऊपर cos x ना होता तो हम सीधा इसमें sin 2x cos 2x वाले फॉर्मूले डाल देते, बट ऊपर cos x है तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे cos x इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन का होता है cos x, प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर जो भी है विच इज cos x प्लस साइन x। ठीक है, तो cos x हो जाएगा आपका माइनस लैम्डा साइन x प्लस cos x प्लस लैम्डा cos x और प्लस म्यू cos x प्लस म्यू साइन x। अब मुझे क्या करना है, यहां से वैल्यू ढूंढनी है लैम्डा और म्यू की, तो पहले आप इसको कंबाइन कर दो, इसमें साइन एक्स वालों को कंबाइन कर दो, तो साइन एक्स आपका आ गया म्यू माइनस लैम्डा प्लस कॉज एक्स विच इज म्यू प्लस लैम्डा। अब देखो cos x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, तो मैं कह सकता हूँ म्यू प्लस लैम्डा जो है 1 है, और साइन x का कोफिशिएंट 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करो, क्यू म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू आ गई 1/2। म्यू को पुट कर दो इधर तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1/2 विच इज अगेन 1/2। सो मेरा म्यू और लैम्डा ये आ गया। अब म्यू और लैम्डा को उठाओ और cos x की जगह ये पूरी चीज लिख दो, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप वैल्यू भी डाल दोगे ना, जैसे लैम्डा की वैल्यू 1/2 डाल के देखो इसमें, और म्यू की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो cos x ही आ जाएगा। हमने एक्चुअल में cos x को ब्रेक कर दिया सच दैट आई कैन राइट इट इन अ फॉर्म कि एक बार मेरे पास ऊपर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाए जिससे कि मैं वो dt वाली फॉर्म यूज कर लूंगा, और दूसरी बार मेरे पास डिनोमिनेटर ही आ जाए पूरा पूरा न्यूमरेटर में, तो वो एनी विच वेज कैंसिल हो जाएगा। राइट, अब मेरे पास ये सर बच गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाली फॉर्म अगर आप देखो तो ऊपर तो मेरे पास dt है क्योंकि नीचे वाले का ही डिफरेंशिएशन है, नीचे t लिख दिया, प्लस हाफ, ये तो पूरा पूरा ही कैंसिल हो गया 1 dx, तो अब मेरे पास आ गया हाफ ऑफ log t प्लस हाफ ऑफ x प्लस c।
अब मैं कह सकता हूँ हाफ ऑफ लॉग t क्या लिया है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, हमने बोला न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर। अब आप क्या करो, इनको ऐसे लिख दो, 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा cos x माइनस 2 लैम्डा साइन x प्लस म्यू साइन x प्लस 3 म्यू। ठीक है, अब देखो आप इसमें से अगर अलग अलग इक्वेशन बनाते हो, cos x को अलग कर लो, कांस्टेंट को अलग कर लो, तो आप लिख सकते हो cos x लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस साइन x माइनस 2 लैम्डा प्लस म्यू और प्लस 3 म्यू। अब देखो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वेट हो गई, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। अब जो कॉस, अब तो सिंपल है, पहले साइन एक्स वाले की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर लो, माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू -2/3, म्यू इधर चला जाएगा, माइनस माइनस कट, 2 कट, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/3, म्यू आ गया 2/3, लैम्डा आ गई 1। इसमें बस एक चीज और करना, जब भी एक कांस्टेंट हो, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था कि सिर्फ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था डिनोमिनेटर में, अगर कांस्टेंट भी हो तो जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कांस्टेंट और ऐड कर देना, तो दैट इज लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस एक और कोई भी वैल्यू ले ली मैंने कांस्टेंट। अब इसमें कॉस एक साथ करो, साइन एक साथ करो और कांस्टेंट एक साथ करो, फिर इक्वेशंस बनाओ। तो पहले जैसे मैं कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करता हूं, तो ये इज इक्वल टू 2 हुआ, एक इक्वेशन बनी। फिर cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट करता हूं तो वो 3 हो गई, और फिर sin x के कोफिशिएंट को इक्वेट करता हूं वो 0 हो गया। अब मेरे को ये लास्ट इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ म्यू की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 2 लैम्डा है। अब म्यू की वैल्यू उठा के तुम सेकंड इक्वेशन में डाल दो, तो लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, 5 लैम्डा इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, और अब मैं क्या कह सकता हूँ, -2 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 है, तो मैं कह सकता हूँ म्यू हो जाएगा 2 इंटू लैम्डा विच इज ये, तो हो गया 6/5। और अब ये आ गया, v की वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू म्यू प्लस v इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 माइनस 18/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8/5। अब इन तीनों ही वैल्यू को आप पुट कर दो, 3 cos x प्लस 2 को आप लिख सकते हो लैम्डा टाइम्स, मतलब 3/5 टाइम्स cos x माइनस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स विच इज 6/5 sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और प्लस -8/5 टाइम्स -8/5, और ये सब न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इसके, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करो, अलग अलग कर दो, 3/5 टाइम्स cos x माइनस 2 sin x अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 टाइम्स sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 और -8/5 टाइम्स 1 अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये dt बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 इंटीग्रल ऑफ dt बाई टी प्लस 6/5 इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 8/5। अब यहाँ पे फिर फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ये वाली फॉर्म वही आई जो अभी अपन ने पढ़ी है, तो साइन एक्स की जगह मैं रखता हूँ 2 tan x/2, cos x की जगह रखता हूँ 2 बाहर है तो 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे जब एलसीएम लूंगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर आ जाएगा।
है ना, एलसीएम मैंने डायरेक्ट ले लिया है, एक स्टेप स्किप कर दिया था। अब आप लोग क्या कह सकते हो, 3/5 ये हो गया log t, t अपना क्या है sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 6/5 x माइनस 8/5, यहाँ हो जाएगा ऊपर सेक्स स्क्वायर x/2 और नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2 5 नीचे आ गया tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 प्लस 5। अब इधर ये वाली चीज तो यही है आंसर, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। 8/5 tan x/2 को t ले लेते हैं तो नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2t प्लस 5 और नीचे ऊपर हो जाएगा dt इंटू 2। ठीक है, इसको बाहर ले लो, -16/5 और अब यहाँ पे आप होल स्क्वायर बनाओगे तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 प्लस 4, ये हो जाएगा -16/5 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये मेरा tan वाला फॉर्मूला बन रहा है इंटू 1/a tan इनवर्स t x है t प्लस 1 बाय a ये है प्लस c। अब ये हो जाएगा -8/5 इंटू tan इनवर्स t की जगह आप हमने क्या लिया था, tan x/2 को t लिया है तो हम लिख देंगे tan x/2 प्लस 1/2 प्लस c। तो ये वाली पूरी चीज और ये आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे आ रहे हैं, विच इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे थे और आंसर निकाल रहे थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसका मतलब ही ये होता है कि जैसे कभी हमारे पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनको इंटीग्रेट करने के लिए आ जाए तो हम कैसे करेंगे। हमने अपना डिफरेंशिएशन में तो चेन रूल पढ़ा था, अपना प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल से कर देते थे इनको, राइट। अपने पास अभी तक हमने इंटीग्रेशन में देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें दो फंक्शन इन एक्स को हम इंटीग्रेट कर दें। हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखे थे, बट दो फंक्शन इन एक्स को इंटीग्रेट करना ये हमने अभी तक नहीं सीखा। अब वो सीखने की बारी आ गई है और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाय पार्ट्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, द बेसिक थिंग इज कि जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन विद अ फंक्शन 2 × x² की बात मैं नहीं कर रहा। जब भी x के दो फंक्शन जो हो जैसे ये वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, बाय पार्ट्स कैसे यूज करते हैं, बाय इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज, पहले फंक्शन को बाहर कर लो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। u को बाहर करो पहले, इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स। इसको सॉल्व करो, जो आएगा उसका इंटीग्रल लो और यहाँ पे u बाहर, v का इंटीग्रल इज द आंसर। अब हम कैसे पता करें कि किसको u लें किसको v लें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं ये पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, एंड टू डिसाइड विच फंक्शन विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड विच फंक्शन विल बी द सेकंड फंक्शन, वी हैव दिस रूल विच इज कॉल्ड आइलेट, विच मीन्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अगर किसी को मिलेगी तो वो होगा इनवर्स फंक्शन। अगर इनवर्स फंक्शन लिख के आ जाए इनटू समथिंग तो पहला फंक्शन शुड बी इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन को मिलेगी, फिर नेक्स्ट अलजेब्राइक फंक्शंस को मिलेगी, फिर ट्रिगो को मिलेगी और लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो अगर कभी भी मेरे पास क्वेश्चन आए डिपेंडिंग ऑन कि आइलेट में वो किस में लाई कर रहा है, इट शुड टेल मी कि पहला फंक्शन कौन सा और दूसरा फंक्शन कौन सा है, क्योंकि जब मैं पहला और दूसरा फंक्शन डिसाइड करूंगा उसी के बाद मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ।
जब तक मुझे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं पता तब तक मैं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लगाते रहेंगे। अभी पहले हम लोग देखते हैं x sin x के एग्जांपल से। अब आप देखो x में x जो है वो तो मेरा है एल्जेब्रिक फंक्शन और sin x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देखो a की प्रायोरिटी ज्यादा है तो x पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये बन गया, सेकंड फंक्शन ये बन गया। और इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर रख दो, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन कर दो माइनस फर्स्ट फंक्शन का डी बाई डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का dx और इन सब का dx। ठीक है, अब ये क्या हो गया, x sin x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स तो 1 होता है इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x इंटू dx। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास आंसर आएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स dx। इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स मेरा होता है साइन एक्स प्लस सी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू लॉग एक्स। फर्स्ट थिंग जो भी हम करते हैं इन केस ऑफ जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या कह लो कि क्वेश्चन रिलेटेड टू आइलेट या बाय पार्ट्स, पहले हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे x इंटू लॉग एक्स है, x है एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉग तो लॉगरिथमिक फंक्शन है। आइलेट में देखो l पहले आता है ऐसे प्रायोरिटी वाइज, तो हम l को पहले कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन विल बी log x, सेकंड फंक्शन विल बी x। फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट फंक्शन है उसको आप बाहर ले लो, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dx और उस पूरे का dx। अब ये हो जाएगा log x इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू dx। ये x और एक ही x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 बाहर ले लो x dx। तो हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू टू 4 हो जाएगा प्लस, ये आंसर आ गया। इसमें देखो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये एल्जेब्रिक है ये एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रिक पहले होता है तो ये हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन बाहर e की पावर x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x dx और एक और dx बाहर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है माइनस यहाँ 2 बाहर ले लो x इंटू e की पावर x dx। अब यहाँ पे फिर से लगेगा ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स माइनस टू, ये x बाहर इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स और ये डी एक्स। अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस टू और ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x dx, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस टू एक्स ई की पावर x माइनस ई की पावर x प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। कभी कभी क्या होगा एक ही फंक्शन लिख के आएगा बट क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, तो हम इंटीग्रल में वैल्यू नहीं पता होती तो हम उस केस में एक कांस्टेंट वैल्यू लेके फिर बाय पार्ट्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे log x है सिर्फ, ये सब आप स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको याद रखिएगा। log x में अगर क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसको इंटू 1 dx करते हैं। अब आइलेट में l पहले आता है तो ये पहले हो गया, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको आप x की पावर 0 भी लिख सकते हो, 1 लिखना है तो 1 लिखे रहने दो। बट हमें पता है फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है।
अब इसमें लगाओ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल d by dx ऑफ log x इज 1 by x इंटीग्रल ऑफ 1 dx और dx। अब ये हो गया log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 by x इंटू एक्स dx। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx विच इज x। तो हो जाएगा x log x माइनस x प्लस c। ये आंसर है। अब जैसे ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, तो अब आप इसको क्या कर लो, साइन इनवर्स x को t ले लो, तो x क्या आ जाएगा, साइन t। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे को मिलेगा dx इज इक्वल टू साइन t को मैं लिख सकता हूं cos t इंटू डी टी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x की जगह t और dx की जगह लिख सकता हूँ cos t इंटू डी टी। अब ये क्या है, बाय पार्ट्स लग सकता है, दो फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, एल्जेब्रिक है, आइलेट पहले a आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ cos t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी t बाहर फर्स्ट फंक्शन बाहर इंटीग्रेशन ऑफ cos t माइनस इंटीग्रल ऑफ d by dt of t which is 1 इंटीग्रल ऑफ cos t dt और इंटू dt। सो t इंटू यहाँ आ जाएगा साइन t माइनस ये हो जाएगा 1 तो है, ये हो गया साइन t dt। अब यहाँ आ जाएगा t साइन t और माइनस ऑफ माइनस cos t, तो प्लस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू डाल दो, t क्या था, साइन इनवर्स x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज x प्लस यहाँ आ गया cos ऑफ साइन इनवर्स x, cos ऑफ t, t क्या था, साइन इनवर्स x, वो ऐसे लिख दो और प्लस c। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, या अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो cos ऑफ इसको लिख सकते हो cos ऑफ cos इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यहाँ है x इंटू साइन इनवर्स x। अब आंसर आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखो x इंटू टेन इनवर्स x, हमें पता है आइलेट में इनवर्स सबसे पहले आता है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। अब आपको आप इसी चीज को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। और अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स x बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस d बाय dx ऑफ टेन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और इस पूरे का dx। ये हो जाएगा टेन इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू में माइनस ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 ये dx। ठीक है, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस यहाँ 1/2 बाहर आ गया, बचा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इसको तो ऐसे ही रहने दिया। अब वही जो अपन ने पूरी चीज अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करी है वही सब लगती चली जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस 1/2 x प्लस 1/2, ये है टेन इनवर्स x प्लस c। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो,
हमें ये पता है x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कॉस एक्स होता है। अगर यही चीज उल्टी दे रखी होती तो बहुत इजी हो जाता क्वेश्चन, बट यहाँ पे ये उल्टा दिया हुआ है, तो वैसे उस तरीके से तो सॉल्व हो नहीं रहा। सो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट, और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा तो हम इसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। और अब दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x, यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ये साइन x को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा के फॉर्मूला में, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, नीचे है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx। एक साइन का 2 2 कट, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2 dx। इसका तो सीधे का फॉर्मूला पता है तो टेंशन नहीं है, हो जाएगा। इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अभी हमने सीखा कि यहाँ पे हम अगर बाय पार्ट्स लगा दे तो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। आइलेट ए पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाहर आती है, तो फर्स्ट फंक्शन ही हो गया, सेकंड फंक्शन ही हो गया। इसमें आइलेट लगाते हैं, बाय पार्ट्स लगाते हैं, और इसमें हम लोग नॉर्मल कॉट एक्स बाय 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रल, एक्स बाहर ले लेते हैं पहले, 1 बाय 2 एक्स ऑफ इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 को ऐसे बाहर कर, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स और उस पूरे का dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, और यहाँ माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स बाय 2, हमें पता है कि क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स बाय 2 को हम लिख सकते हैं, अभी एक बार इसको ऐसे ही रहने दो, एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, कॉट एक्स बाय 2 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं, हो जाएगा 1 बाय 2 एक्स इंटू इसका होता है इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का होता है कॉट एक्स बाय 2, है ना। और हमें पता है कि जब भी इंटीग्रल होता है तो हम डिवाइड करते हैं एक्स के कोफिशिएंट से, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 बाय 2, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, 1 लिख दिया, इंटू ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2, और यहाँ x बाय 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक, dx ये ब्रैकेट में था, और माइनस है इंटीग्रल ऑफ कॉट x बाय 2 dx, ठीक है। अब ये हो गया 1 बाय 2 इंटू 2x कॉट x बाय 2 माइनस यहाँ पे 1 बाय 2 ये अंदर भी आएगा, इंटू 2, यहाँ 1 बाय 2 है, इंटू 2 कॉट x बाय 2 का इंटीग्रल और माइनस कॉट x बाय 2 का इंटीग्रल। अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप देखो इसका डेरिवेटिव तो है ये, बट ये नीचे आ रहा है, अगर यही चीज उल्टी दे रखी होती तो हम सॉल्व कर लेते, बट इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो मैं क्या करूंगा, मैं x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता हूँ, ये इसमें ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 बाय 2 बाहर ले लो, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 बाय 2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। ये फॉर्म बन रही है मेरी, अभी जो हमने पढ़ी, इसमें आइलेट लगा के हम दो फंक्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, साइन एक्स को हमने लिख दिया 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 2 कैंसिल, साइन एक्स बाय 2 एक कैंसिल, बच गया कॉट एक्स कॉस एक्स बाय 2 बाय साइन एक्स बाय 2 विच इज कॉट एक्स बाय 2। इसको यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो पहला फंक्शन बाहर इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाय 2 एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 को हमने लिखा माइनस कॉट एक्स बाय 2,
और हमें पता है जब भी इंटीग्रल होता है तो x का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया, 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 हो गया, और इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2 बाय 1/2 करा, 2 ऊपर आ गया। अब इसको जब सॉल्व करा तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, माइनस एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 ये आ गया, और यहाँ पे अगेन 2 और ये नीचे 2 जो आया वो कैंसिल, माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉट एक्स बाय 2 माइनस इंटीग्रल कॉट एक्स बाय 2, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेक एक्स को बाहर लिया और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, यहाँ हो गया सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, तो हमने tan x रख दिया, माइनस यहाँ आ गया सेक एक्स का इंटीग्रल होता है, डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan x, और इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया tan x। ठीक है, ये हमने इसको लिया i इज इक्वल टू ये, i इज इक्वल टू ये, i इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब लिखेंगे i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब वो जो तुम कह रहे हो सेक इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। और अब आप क्या कर दो, इसको लिख सकते हो i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू tan x माइनस, यहाँ पे इसको सेक एक्स, और यहाँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और अब i इज इक्वल टू, यहाँ आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। ये जो चीज है ये तो i है, करेक्ट। तो अगले स्टेप में इसकी जगह पे हम लोग अब इसको फर्दर तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो लूप में आ जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको i रख देते हैं, और इस i को क्योंकि माइनस है, अब अगले स्टेप पे इसको इस तरफ ले आओ, तो आप कह सकते हो 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स होता है अपना log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, प्लस सी। अब 2 को नीचे ले आओ, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस हाफ log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस, ये आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें वापस वही टर्म मिल जाता है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, और इंटीग्रेशन वाले टर्म को फिर हम दूसरी तरफ ले जाके 2i बना के i की वैल्यू निकाल देते हैं। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा दिख रहा है, रूट एक्स को आप t मान लो, तो डिफरेंशिएट करोगे 1/2 रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा dt। और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे dx हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, अब हमें यहाँ मिल गया साइन ऑफ रूट एक्स की जगह t डाल दिया, और dx की जगह 2 रूट एक्स तो t है इंटू डी टी। 2 को आप बाहर ले लो, और अब यहाँ पे आपको मिल गया 2 इंटीग्रल ऑफ t इंटू साइन टी डी टी। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, 2 को आप बाहर रखिए और अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर, इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी,
और इसका पूरा dt और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। तो 2t sin t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी, तो यहाँ रख दीजिए माइनस कॉस टी माइनस ये 1 हो जाएगा, माइनस कॉस टी आएगा वो बाहर जाके प्लस हो जाएगा इंटू कॉस टी डी टी। ठीक, अब ये हो जाएगा 2t इंटू कॉस टी माइनस बाहर प्लस 2 साइन टी प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या थी, हमने t रूट एक्स लिया था, तो अब यहाँ रख देते हैं माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ रूट एक्स प्लस 2 साइन ऑफ रूट एक्स प्लस सी। तो ये आंसर है। इस क्वेश्चन में आप क्या करो, x को ले लो साइन टी, ठीक है, तो अब dx क्या हो जाएगा cos t इंटू डी टी। अब आप क्या करो, ऊपर साइन इनवर्स ऑफ साइन टी डाला तो आपको मिला t, dx की जगह आपने डाल दिया cos t इंटू डी टी, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2। ये हो जाएगा t इंटू cos t, नीचे आया cos क्यूब t इंटू डी टी, एक cos t यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। ये आइलेट लगा, यहाँ पे बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, t विल बी हायर प्रायोरिटी देन ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे t बाहर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी इंटू टी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। अब ये हो जाएगा t इंटू टेन टी माइनस 1 इंटू टेन टी प्लस सी, सी अभी रहने दो, प्लस ये आ गया, ठीक है। अब ये हो गया t इंटू टेन टी, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर यहाँ टेन टी का हो जाएगा लॉग कॉस टी प्लस का, t इंटू टेन टी, ये हो गया माइनस लॉग कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लॉग कॉस टी प्लस सी। अब t हमने लिया क्या है, t हमने लिया था, अगर x साइन t है तो t क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे t की जगह हम लोग पुट करते हैं साइन इनवर्स x और tan ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसको अगले स्टेप पे कन्वर्ट करते हैं, प्लस लॉग कॉस ऑफ साइन इनवर्स x प्लस सी। अब आपको क्या पता है साइन इनवर्स x का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो साइन इनवर्स x जो है वो tan में हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cos में हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, साइन इनवर्स x था ना 1 अपॉन, हाँ, तो अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज देखो, ये साइन इनवर्स x है राइट, तो उसका मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर x है हाइपोटेन्यूस 1 है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लो, परपेंडिकुलर x है हाइपोटेन्यूस 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा tan हो जाएगा, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, tan हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1, तो वही होगा। ठीक, अब यहाँ पे पुट करो आप साइन इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स ये रखा, tan और tan इनवर्स कैंसिल, बच गया x ऑफ x अपॉन ये, प्लस लॉग कॉस ऑफ साइन इनवर्स x था, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ये रखा, तो आपके पास आ गया ये आंसर हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो क्या हुआ है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, आइलेट में लॉगरिथमिक की प्रायोरिटी
एल्जेब्रिक से ज्यादा होती है तो फर्स्ट फंक्शन ये बन जाएगा x+1 और सेकंड फंक्शन बन जाएगा x इंटू डी एक्स। तो अब बाय पार्ट्स लगाया, ये बाहर इंटीग्रल ऑफ ये माइनस ये डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x+1 इंटू इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स और इस पूरे का dx। अब ये हो जाएगा log ऑफ x+1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 1/x+1 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। सिंपल है, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग ऑफ x+1 माइनस ऊपर है 1/2 एक्स स्क्वायर बाय x+1। तो अगर इसमें मैं -1+1 कर देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x+1 माइनस हाफ, ब्रैकेट डाल दिया, ऊपर एक्स स्क्वायर -1 है तो वो x -1 इंटू x+1 लिख लिया, और यहाँ x माइनस x+1 है और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 dx। x+1 कट गया, सॉल्व कर देते हैं अब इसको। एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x+1 माइनस हाफ अंदर ले गए और इंटीग्रल ऑफ x है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल ऑफ 1x है और माइनस हाफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x+1 मॉड का प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस है ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इसको बहुत अच्छे से करना। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जो कि है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। और यहाँ पे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट एक्स है प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है तो एक्स मेरा रूट एक्स हो गया, उनका सम π/2 है तो नीचे π/2 आ जाएगा। और दूसरी चीज कॉस इनवर्स एक्स को मैं अगर रूट एक्स को मैं अगर ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, -π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा π/2 और dx। π/2 तो कांस्टेंट है, उसको आप ऊपर ले जाओ 2/π और यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 dx। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर दो, 2/π को हम लिख सकते हैं 4/π और साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 2/π इंटू π/2 और 1 dx। ये कट जाएगा, ये तो सीधा सीधा x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इस टाइप का सेम क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, हम एक बार और इसको करके देखते हैं। हम क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स x है, x को मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं, x को अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा डाल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको मैं बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ, dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो dx की जगह मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक, अब आगे यहाँ पे 4/π अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा, तो आ जाएगा थीटा और dx की जगह हम लिख देंगे साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा और माइनस में ये x आता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइलेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा ये और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4/π यहाँ पे हम इसको फर्स्ट फंक्शन बाहर ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। 4/π ये थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा का डी थीटा माइनस एक्स। ये ठीक है, फिर 4/π
थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा हो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा, और क्योंकि 2 कोफिशिएंट है थीटा का तो डिवाइड बाय 2, माइनस ये 1 हो जाएगा, ये अगेन माइनस हो जाएगा तो प्लस कॉस टू थीटा बाय 2 डी थीटा और माइनस एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 बाय पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस थीटा कॉस टू थीटा बाय 2 प्लस, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इंटीग्रल में आ जाएगा माइनस कॉस का होता है साइन टू थीटा और बाय 2 हुआ तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब हम थीटा की जगह वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। अब थीटा की जगह वैल्यू डाल के देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया था x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ रूट ले लिया तो रूट एक्स हो जाएगा साइन थीटा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू कॉज ऑफ 2 थीटा, मतलब 2 साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2, और प्लस ये ऐसे लिख लेते हैं प्लस साइन 2 थीटा तो साइन 2 साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स अपॉन 4 और माइनस एक्स। अब इसको आगे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें यहाँ पे फिर हमने थीटा की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स डाल दिया, कॉस 2 थीटा की जगह कॉस 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डाल दिया, साइन 2 थीटा की जगह साइन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स डाल दिया, माइनस एक्स ये जो ऊपर से आ रहा था प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। इसी चीज के डिफरेंट डिफरेंट वेज है इसको ही सॉल्व करने का। ये अभी हमने इस वे से सॉल्व करा, आप इसी चीज को चाहते सॉल्व करने के लिए, जैसे हम इस पॉइंट पे आए थे साइन इनवर्स एक्स का, हमने एक पिछली बार क्वेश्चन देखा था उसमें हमने एक्स को टी स्क्वायर ले लिया था, ये वाला जो क्वेश्चन हमने करा था। आप चाहो तो वैसे कर लो, एक्स को रूट एक्स को टी ले लिया, इसको सॉल्व कर दिया, इससे भी आ जाएगा, आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तीसरा तरीका है इसी चीज को सॉल्व करने का कि यहाँ पे जब आप पहुंचे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने साइन थीटा रूट एक्स लिया है, आप इसको साइन थीटा के टर्म्स में डाल दो। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा को आप रूट एक्स डाल दोगे, कॉस थीटा को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दोगे। ऐसे ही कॉस 2 थीटा को 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो उससे भी आ जाएगा, उससे थोड़ा आंसर और डिफरेंट आएगा, बट ऑल ऑफ देम आर राइट। नेक्स्ट, फॉर्म इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन हमेशा आता है, और वो इसी वाली फॉर्म बाय पार्ट्स का ही फर्दर एनहेंसमेंट है, और इस पे क्वेश्चन आप हमेशा समझना बाय पार्ट से ज्यादा इसी पे आएगा। बट और ये होता बहुत सिंपल है, 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, बट इसको करना बहुत मुश्किल होता है अगर हमें फॉर्म ही ना ध्यान हो। तो इस फॉर्म में हमें वो कहता है अगर ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, ठीक है, इसका आंसर जो होता है वो सीधा सीधा निकल के आता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है, फॉर्म जो है उसमें e की पावर x होगा और एफ एक्स मतलब जो दूसरा टर्म होगा एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव, ये जो है एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव अगर तुम्हें दिखे तो सीधा आंसर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो, नहीं तो आप प्रूव करोगे तो भी वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है, अब आप देखो 1/x का डेरिवेटिव ही है माइनस 1/x स्क्वायर, हमने सब निकाल के भी देखा हुआ है, 1/x का डेरिवेटिव ही है माइनस 1/x स्क्वायर। सीधा सीधा मेरे को पता है इसका आंसर होगा e/x इंटू 1/x प्लस सी। सीधा फॉर्म से भी यूज कर सकता हूं, नहीं तो अगर मैं प्रूव करके भी देख लूं, इसका आंसर नॉर्मल तरीके से निकालूं तो क्या हो जाएगा, e की पावर x इंटू 1/x माइनस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर dx। ये सॉल्व करना है। अब आप देखो यहाँ पे तो 2 फंक्शन है, राइट, यहाँ पे हमें 2 फंक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहे हैं। आइलेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स सॉरी इनवर्स लॉग एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है,
ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो 1/x पहले लिख लो इंटू ई की पावर x, और इस टर्म को अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर इसमें आप आइलेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन करके, इसमें क्या हो जाएगा 1/x इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x विल रिमेन ई की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ differentiation of 1/x which will be minus 1/x square, और integral of e की power x will be e की power x minus integral of e की power x into 1/x square dx। ये माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, प्लस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, प्लस c, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ गया 1/x इंटू e की पावर x प्लस c। फॉर्म में भी देखो, हमें फॉर्म में यही बता रहा था कि सीधा सीधा e की पावर इंटू एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स क्या था 1/x, वही आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स। ये हम सीधा भी कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रूव करके भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने करा। दोनों ही वे में आंसर सेम आएगा, आप प्रूव करके करना, बट दिमाग में ये जरूर रखना कि यही आंसर आना है। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग इसके आगे भी चालू हो जाते हैं करना, और वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, बिकॉज ये आपस में कटना होता है, अगर तुम इसको भी सॉल्व कर दोगे तो कभी कटेगा नहीं। सो मेक श्योर जब भी आपको क्वेश्चन में e की पावर x दिखे और दूसरा फंक्शन दिखे मल्टीप्लीकेशन में, तो आप समझ जाना बाय पार्ट्स तो लगना ही है, बट ये स्पेशल फॉर्म है ऑफ बाय पार्ट्स जिसमें e की पावर fx, और अगर fx के साथ f डैश x दिया हुआ है, आपको समझ जाना चाहिए कि वो ये आंसर देगा। तो आप एक ही फंक्शन पे बाय पार्ट्स लगाना, दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। स्पेशल फॉर्म है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर दिमाग में नहीं बैठी होगी तो क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब इसके ही 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करा, log sec x जो कि fx है उसको आगे कर दिया, और प्लस tan x को पीछे कर दिया। अब इसको हमने लिख दिया e की पावर x इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस e की पावर x इंटू tan x dx। इसको सॉल्व करा, आइलेट l पहले आता है तो log sec x बाहर, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाई dx ऑफ log sec x विच इज 1 बाय sec x इंटू इंटू sec x का हो जाएगा sec x इंटू tan x, और इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, ठीक, ये हो गया, और प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इंटू tan x dx। अब नेक्स्ट स्टेप पे सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं log sec x इंटू ई की पावर x माइनस ये sec x कैंसिल, माइनस tan x इंटू ई की पावर x हो जाएगा, वो पूरा फंक्शन कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस c। वही आंसर आ गया कि e की पावर x इंटू एफ एक्स हमारा था ये, तो ये आंसर हमारा आ गया, राइट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की पावर x 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब इसको फिर हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखा कि e की पावर x है और इंटू फंक्शन है, तो समझ गया कि इसको वही तरीका लगाना है। अब इनको सेपरेट कर दो, 1 बाय कॉस स्क्वायर x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और साइन x इंटू टेन एक्स, साइन x इंटू कॉस x बाय कॉस स्क्वायर x हो जाएगा टेन x। और फिर हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि जो टेन एक्स है उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम एफ एक्स मान लेंगे, इसको हम एफ डैश एक्स मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा e की पावर x टेन एक्स प्लस c। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट वी नो द आंसर विल बी दिस, आप लोग करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, उसमें हमें दिया हुआ है, अगेन इन सब क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो इसको गुड मार्क कर लो। इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करो और दो फंक्शन के फॉर्म में लाओ, और देन लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन फॉरवर्ड। पहले यहां तक पहुंचो आप लोग। इस क्वेश्चन में फिर हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं e की पावर x, और यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो, अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, है ना। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर x 1 बाय 2 साइन, 2 तो बाहर ही कर दो, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2,
माइनस ये साइन एक्स को लिख लो 2 sin x by 2 बाय cos x by 2, वो हो जाएगा 2 times cot x by 2, राइट 2 cot x by 2। अब इसमें से देखो dx क्या है dt क्या है, ये वाला फंक्शन जो है मेरा वो dx fx बन जाएगा और उसका डेरिवेटिव ये है। अब इसको आप सॉल्व करके देखो तुम्हारा आंसर क्या आता है बताओ। अगेन इसको सॉल्व करके तुम लोग देख लो, बट इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू ई एक्स, एफ एक्स हमारा ये वाला फंक्शन है तो इंटू -2 cot x by 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आंसर -e की पावर x cot x by 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा।